रुपए में मार्केट जैसे 2 किलो हम यहाँ पर रसगुल्ले बनाकर तैयार करेंगे, और वो भी बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना दूध के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये नो फेल रेसिपी है, जिसे मैं हर त्यौहार पर और अपने बच्चों के जन्मदिन पर बनाती हूँ, और टेस्ट ऐसा है कि मार्केट के रसगुल्ले फेल हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें बनानी होती है चाशनी। रसगुल्ले तभी टेस्टी बनते हैं जब उसकी चाशनी परफेक्ट बनी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जैसे कि अगर आप 1 कटोरी चीनी डालेंगे तो 1.5 गुना यहाँ पर आपको पानी डालना है, तभी हमारी जो चाशनी होती है वो परफेक्ट बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन मैंने आपको रेशियो बता दिया है। 1 कटोरी चीनी में 1.5 कटोरी पानी, किसी भी चीज़ से मेज़रमेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे हरी इलायची। हरी इलायची से चाशनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, हल्की हल्की सी। यहाँ पर हम चाशनी में आधा नींबू डालेंगे। इससे क्या होता है, रसगुल्ले के ऊपर कभी भी ऊपर जो चीनी की लेयर जम जाती है वो नहीं जमेगी, चाशनी गाढ़ी नहीं होगी और एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको खटास वगैरह लगेगी, लेकिन चाशनी एकदम परफेक्ट हलवाइयों वाली बनेगी। तो यहाँ पर हम आधे नींबू का रस डालने वाले हैं। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर नींबू का रस निकाल लिया है और इसको छन्नी से छानकर डाल देंगे, ताकि बीज वगैरह यहाँ पर ना जाए। और चाशनी को हमें अच्छे से पकाना है थोड़ा सा, जब तक चीनी नीचे तली में है तब तक आप इसको चलाते रहिए। इससे क्या होगा, चाशनी नीचे तली में चिपक के बैठेगी नहीं और चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और जो रसगुल्ले की चाशनी होती है ना मार्केट वाली हलवाइयों की, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, बस चिपचिपी होती है, उसमें कोई तार नहीं बनाना होता है। और ये है पनीर। तो यहाँ पर आज हम इतने से पनीर से लगभग 70 गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने से पनीर में 70 के लगभग गुलाब जामुन कैसे बनेंगे। तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी यम्मी सी रेसिपी है, आगे तो शेयर करना बनता है। अब यहाँ पर ये जो हमने पनीर लिया है, ये पनीर मैंने घर पर ही दूध से फाड़ कर निकाला है। इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है, त्योहारों का सीज़न है। अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी पनीर ले सकते हैं, लेकिन मैंने दूध को फाड़ कर घर में ही पनीर बना लिया था। अब यहाँ पर मैं ना हल्का सा ग्रीन कलर मिला रही हूँ, जैसे कि पिस्ता का कलर होता है, तो मैंने फूड कलर लिया है ग्रीन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर मिला सकते हैं, येलो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हाथों से अच्छे से मैश करेंगे। और ये देखिए, पनीर में हमें किसी भी तरह का लम्स नहीं रखना है, इसको एकदम चिकना सा कर लेना है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है, और ख़ास तौर से इसे त्योहारों पर अगर आप बनाएंगे ना, तो मार्केट से आपको रसगुल्ले लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब तक चाशनी बन रही है तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर हम पनीर की छोटी छोटी सी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये ना बड़ी हैं ना छोटी हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ की, जैसे कंचे होते हैं ना बच्चों के खेलने वाले, उसी तरह से मैंने ये कंचे की आकार की सारी गोलियां यहाँ पर बनाकर तैयार की हैं। ये देखिए, तो ये सारी गोलियां यहाँ पर तैयार हो गई हैं। आपको इससे छोटी रखनी है तो आप छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये मीडियम साइज़ की रखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिल्क पाउडर, सॉरी मिल्क पाउडर नहीं, जो गुलाब जामुन मिक्स आता है ना मतलब ये मिल्क पाउडर नहीं होता है, ये गुलाब जामुन मिक्स होता है। और ये मैंने 400 ग्राम यहाँ पर लिया है, और इतने में मतलब गारंटी से 70 से 72 गुलाब जामुन बन जाते हैं, और अच्छे साइज के बन जाते हैं। ये 400 ग्राम है और ये नो फेल रेसिपी है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। तो दूध को हम थोड़ा सा गुनगुना कर देंगे, और यहाँ पर 2 चम्मच मैं घी मिलाने वाली हूँ। जब भी आप बाज़ार का ये मिल्क मेड लाते हैं ना मिक्स वाला गुलाब जामुन बनाने का, तो इसमें 2 चम्मच घी ज़रूर डालिए, और इसको ना दूध से आप समेट लीजिए और दूध हल्का गुनगुना लीजिएगा। तो मैंने 1 कप के लगभग दूध को हल्का गुनगुना कर लिया है, कि बस उसमें उंगली डिप हो जाए और जले नहीं। और अब हम इसको अच्छे से बांध लेंगे। आप जब भी ये गुलाब जामुन बनाए ना, बिल्कुल मार्केट जैसा वही मावा वाला टेस्ट आएगा आपको, जो मावा या खोया से आता है। और यहाँ पर गुलाब जामुन आपके कभी फेल नहीं होंगे। ये ऐसी रेसिपी है, मैं हमेशा बनाती हूँ, कभी ख़राब नहीं होते हैं, कभी फटते फैलते नहीं हैं, और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
जो मैंने पनीर की यहाँ पर गोलियाँ बनाकर रखी हैं उनका देखिएगा हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से चिकना कर लेते हैं और इसको ना छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जब भी आप मार्केट वाला ये पैकेट लाते हैं, इसे आप जब इस तरह से गूँथ कर समेट कर रखेंगे ना तो इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। इससे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं चाशनी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, तो हल्की चिपचिपी सी और चिकनी सी चाशनी बनकर तैयार हो जाए तो समझिए आपकी रसगुल्ले की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पर एक चुन्नी ले रही हूँ और इसका एक सिरा मैं गीला करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिरे को गीला कर लिया है, आधी चुन्नी को, और उसका हम पानी बिल्कुल निचोड़ देंगे, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। और अब देखिए इस गीले दुपट्टे का हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको हम इस तरह से थाली में रख देंगे और ऊपर से ढाँक देंगे। यानी कि जो हम रसगुल्ले बनाने वाले हैं, जब भी आप पैकेट वाले रसगुल्ले बनाएं ना तो इसी तरह से उनको ढाँक कर रखें। इससे ना बहुत छोटी छोटी आप गोलियां बनाएंगे और वो फूल कर डबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना था और फूल कर कितना ज़्यादा हो गया। तो इसको आधा हम फिर ढाँक कर रख देंगे और मैंने इसको 15 मिनट के लिए रखा था। अब हथेली के पीछे वाले हिस्से से हम इसको रगड़ कर चिकना कर लेंगे। इस तरह से आप इसको अच्छे से रगड़ लीजिए और ये जब एकदम सॉफ्ट हो जाए ना तब हमें इसकी गोलियां बनानी है। तो मैं तो हमेशा बनाती हूँ तो बराबर साइज़ की गोलियां मेरे से बन जाती हैं। अगर आप चाहें ना तो एक समान गोलियों को तोड़कर पहले रख सकते हैं। और ये देखिए चिकनी सी मैंने लोई बना ली, उसके अंदर मैं ये पनीर की गोली रखने वाली हूँ। इससे ना मार्केट में जो गुलाब जामुन या काला जाम बोलते हैं ना वो मिलता है, उसमें पनीर रखा जाता है अंदर, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमें लगता है कि मार्केट के जो रसगुल्ले होते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उसके बाद इसी तरह की सारी गोलियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बस टिक्कियां बनाएंगे और उनके बीच में हम पनीर की जो टिक्कियां हैं ये इनको रखते जाएंगे और अच्छे से इस तरह से सील कर देंगे। इस तरह से एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप पनीर को डालना चाहते हैं, ये 400 ग्राम का पैकेट था तो 100 ग्राम पनीर आप इसमें डालकर आटे में, अगर बीच में आप नहीं रख पा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है रखने में, तो 100 ग्राम आटे मतलब 100 ग्राम पनीर इस 400 ग्राम के पैकेट में आप मिलाकर पूरा एक साथ गूँथ लीजिए, रगड़ लीजिए और उसके बाद चिकनी गोलियां बना सकते हैं आप। तो आपको बीच में पनीर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरा पनीर मिक्स कर सकते हैं। और गारंटी मेरी है कभी भी आपका रसगुल्ला कढ़ाई में जाकर फटेगा नहीं, फैलेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको अंदर रखने में दिक्कत हो रही है पनीर की गोलियों को तो आप पूरे मिक्सचर में पनीर को मिला सकते हैं, लेकिन 400 ग्राम में 100 ग्राम। यहाँ पर मैंने मतलब घी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसमें डालकर मैं देख रही हूँ गोली अभी ऊपर नहीं आ रही है, यानी कि घी अभी गर्म नहीं है। तो एक रसगुल्ला मैं यहाँ पर डालकर इस तरह से देख रही हूँ, ये देखिए। तो आँच को पहले घी को गर्म कर लेना है, फिर आँच को धीमा कर देना है और हम एक एक करके सारे रसगुल्ले डालते जाएंगे। इन्हें हमें धीमी आँच पर ही सेकना है और जब तक ये डिप नहीं हो जाते उतना घी रखना है। आप रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हो। अब यहाँ पर इनको हम डालेंगे, आँच को धीमा रखेंगे और ये तैरकर ऊपर आ जाएंगे। हल्के हल्के हाथों से चलाते जाइए इनको, ये तैरकर ऊपर आ जाते हैं और एक बार में काफ़ी बन जाते हैं। लेकिन मैं अकेली बनाने वाली हूँ तो मैं गोलियाँ बना रही थी, दूसरे काम मुझे बीच में निकल आते हैं, तो इतनी मैं बना रही हूँ और तब तक मैं साइड में गोलियों को तैयार करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए फूल कर कितनी हो गई हैं, जस्ट डबल हो गई है ना। तो इनको ना जब आप बनाएं तो आपको गीले कपड़े के अंदर ढाँक कर रखना है और जब आप डो लगाएंगे उसको भी 15 से 20 मिनट के लिए आपको रखना है। और ये देखिए मैंने इनको डार्क इस तरह से रेड कलर का मतलब अच्छे से तल लिया है और जब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे तो ये फूल कर और भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए, तो दोबारा से मैंने फिर यहाँ पर एक बैच डाल दिया है और इसको भी हम इस तरह से अच्छे से सारे रसगुल्ले तलते जाएंगे और चाशनी में डालते जाएंगे। चाशनी को हमें गर्म रखना है, इसकी जो चाशनी होती है उसे ठंडा नहीं करना है। ठंडे में आप डालेंगे तो देर से जाएगी चाशनी अंदर। अगर चाशनी हल्की सी गर्म होती है फिर उसमें आप ये रसगुल्ले डालेंगे तो बहुत जल्दी से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब ये इंस्टेंट वाली रेसिपी है, मैं बच्चों के जन्मदिन पर बनाती हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं उसी दिन बनाती हूँ और 1-2 घंटे में ये खाने लायक हो जाते हैं और बच्चों को मैं सर्व कर देती हूँ। तो
तो यहाँ पर ये ढेर सारे बनकर तैयार हो गए हैं। मतलब ये 79 बनकर तैयार हुए थे, और जबकि ये कितनी छोटी छोटी साइज़ की मैंने गोलियाँ बनाई थी, और ये फूल कर बहुत बड़े हो जाते हैं। जब आप बनाएंगे गोली छोटी रहेगी, फिर आप उसको जब ढक के गीले कपड़े में रखेंगे तो वो और ज़्यादा फूल जाती है। उसके बाद आप इसको तलेंगे तो फूलेगी, और चाशनी में जाएगी तो और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। तो अब कभी अगर आपके रसगुल्ले फेल होते हैं ना, तो आप मार्केट से ये मिल्क मेड का पैकेट ला सकते हैं रसगुल्ले का, और उसे आप इस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, कभी भी फेल नहीं होती है। और ये देखिए लगभग 15 मिनट हुए हैं, जो मैंने पहले डाल दिए थे उनको डले हुए टाइम हो गया है। तो इस तरह से कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। और सबसे पहले आज मैंने ही टेस्ट किया है, क्योंकि छोटी वाली गुड़िया खा नहीं रही थी और बड़ी जो बेटी है वो अभी घर पर है नहीं, तो इन्हें टेस्ट कर लिया। एंजॉय कीजिए, रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।